Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you will be fine. Today we will discuss the chapter 11. डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा चैप्टर 11 जो मंडे को हमारा केमिस्ट्री का टेस्ट है उसका रिव्यू डिस्कस करना हमने। ये सारा अल्कोहल पोर्शन जो हमारा टेस्ट में शामिल है, मंडे वाले दिन जो हमारा टेस्ट होगा चैप्टर 11, उसमें फ़िनॉल, अल्कोहल, ईथर वाला जो चैप्टर उसका टाइटल है। तो इसमें हमारा जो टेस्ट में इंक्लूड है ओनली अल्कोहल पोर्शन होगा। स्टार्ट से मतलब कि अल्कोहल पोर्शन ही हमारे पास ये टेस्ट उसी का है। तो इस चैप्टर को उसने 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स। और हमारा जो टेस्ट होगा ओनली अल्कोहल पोर्शन का। इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, ये लेक्चर हमारा ओनली रिव्यू अकॉर्डिंग है कि हमने इसमें आपको बताना है कि इसमें इसके रिलेटेड जो शॉर्ट है, MCQ है, लॉन्ग, बोर्ड के मुताबिक कौन कौन सा बनता है इसमें। बाकी ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ हम क्लास के अंदर लेक्चर्स बाय लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। नो वी विल डिस्कस इसमें जो ये चैप्टर का टाइटल है, अल्कोहल पोर्शन को हम देखेंगे। इस चैप्टर के स्टार्ट में जो फर्स्ट शॉट बन रहा है वो ये होगा कि हम वाटर से किस तरह अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स को ड्राइव्स कर सकते हैं। तो उसका फार्मूला लिखेंगे, फिर वाटर का हम उससे इसको ड्राइव करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर को। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका, व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल, डिफाइन प्राइमरी अल्कोहल विद एग्जांपल, डिफाइन सेकेंडरी अल्कोहल विद एग्जांपल, डिफाइन टर्शरी अल्कोहल विद एग्जांपल। या इसको वो डिफ्रेंशिएट के साथ भी पूछ सकता है। देन आपने एग्जांपल लाजमी इसकी कवर करनी है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाता है। अब नॉमेनक्लेचर के अंदर हम 2 तरह के नॉमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉमन नेम्स, दूसरा IUPAC नेम, नाम देने का तरीका। कॉमन नेम्स के अंदर उसमें एक्सरसाइज में भी उसके शॉर्ट आते हैं, IUPAC नेम में भी, लेकिन वो सारे आपको क्लास के अंदर हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया हुआ है उसको। लेकिन इसके अंदर जो IUPAC नेम है इम्पोर्टेंट शॉर्ट के तौर पर और MCQ भी उसमें पूछता है, उनमें ग्लाइकोजन का फार्मूला, ग्लिसरॉल, इसके अलावा लैक्टिक एसिड, टारटारिक एसिड, ये MCQ और शॉर्ट दोनों के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड एंड टारटारिक एसिड, इस तरह भी पूछेगा।
यहाँ वो MCQ में लिख दें विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज़, ये किसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो आप बता सकेंगे फिर उसको MCQ में। इसके बाद हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल। हमने दो अल्कोहल्स को इधर प्रिपेयर्ड करना होता है। फर्स्ट इज़ मैथानॉल। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें से। लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन मैथानॉल, प्रेपरेशन ऑफ मैथानॉल विद डायाग्राम, इस तरह पूछेगा। और इसमें MCQ भी आते हैं। MCQ कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस इज़ कॉल्ड वाटर गैस भी इसको बोलते हैं। फिर इनको वुड स्पिरिट भी कहते हैं, इस तरह MCQ पूछ सकता है। कौन से कैटालिसिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? फर्स्ट वन इज़ जिंक ऑक्साइड, सेकंड इज़ क्रोमियम ऑक्साइड। टेम्परेचर 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रेशर इसमें 200 ATM होता है। इस तरह के MCQ आ सकते हैं। या शॉर्ट में इसकी अकेली डायाग्राम भी शॉर्ट में लगी हुई बोर्ड के अंदर, वो पूछ सकता है। लेबल करें डायाग्राम को, प्रेपरेशन ऑफ मैथानॉल, देन आपने लेबलिंग डायाग्राम इसकी ड्रा करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ एथानॉल। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बहुत है और ये मुकम्मल एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। इसमें भी MCQ साथ साथ मैं लगाता जाऊंगा आपको। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज़ फर्मेंटेशन, इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। इसकी कंडीशन ये पूछी जाती है और उनमें ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है एज ए MCQ के तौर पर पूछा जाता है। फिर हम इसको तैयार करते हैं 2 मेथड से। फर्स्ट इज़ मोलेसिस, एंड सेकंड इज़ स्टार्च। ये अलग से भी शॉर्ट है। और इससे नेक्स्ट हम इसको कितना तैयार करते हैं वो MCQ आता है 12 से 14% मैक्सिमम इन दिस प्रोसेस। फिर हम क्या करते हैं, इसमें वाटर को वेपोरेट करवाते हैं तो हमारे पास देन रेक्टिफाइड स्पिरिट, ये शॉर्ट आ सकता है। एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये शॉर्ट है। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल, ये शॉर्ट है। और ये मुकम्मल मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ, ये लॉन्ग है। डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल में किस तरह करते हैं, 10% उसमें मैथानॉल डालते हैं जो कि जहरीली होती है। ये भी शॉर्ट के अंदर पूछ सकता है, MCQ भी इसमें पूछता है। मैथलेटेड स्पिरिट वो इसी में आता है। तो नेक्स्ट अब सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। Why lower alcohol are more soluble in water, give reason, due to hydrogen bonding. Next इसमें मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल is a liquid but methane और ethane is a gas but number of carbon are same in both cases. इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप ड्रा करके बताएंगे कि अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अल्कोहल के दरमियान ड्रा द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अल्कोहल वाटर के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ड्रा करें। इस तरह शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वन इज CO बॉन्ड ब्रेक,
second is OH bond break. The order of reactivity of alcohols in which CO bond is break, ये MCQ आ सकता है, टर्शरी ज़्यादा है देन सेकेंडरी फिर प्राइमरी, और OH बॉन्ड ब्रेक के अंदर वो उल्ट होगा, उसमें भी प्राइमरी वो दो तरह से डिस्कस कर रहा है, वो हमने क्लास में डिटेल के साथ उसको डिस्कस किया हुआ, क्यों टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव है और नीचे वाले में क्यों CH3OH ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी। वो सारी चीज़ें हमने क्लास में डिटेल के साथ डियर स्टूडेंट्स डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के रिएक्शन में, रिएक्शन इन विच CO बॉन्ड इज़ ब्रेक्स। ये आपसे वो अलग अलग भी शॉर्ट पूछ सकता है या दोनों के डिफरेंशिएट में दो लॉन्ग के साथ आपको पूछ सकता है कि राइट एनी टू रिएक्शंस इन विच CO एंड OH बॉन्ड इज़ ब्रोकन, या अल्कोहल का रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड से करवा दें, अमोनिया के साथ करवा दें, HCl के साथ करवा दें, नीचे में वो पूछ लेगा इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम से करवा दें, या रिएक्शन ऑफ सोडियम विद इथाइल अल्कोहल इन विच OH बॉन्ड इज़ ब्रेक, देन आप करेंगे। इसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट शॉर्ट आता है वो। नेक्स्ट है हमारे पास एसिटिक एसिड से इसका रिएक्शन। अब हमारे पास हम अदर्स रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में इसकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यू नो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं। तो इधर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास कीटोन अल्डिहाइड बनता है, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल की जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है, MCQ भी आ सकता है। और जब हम सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे देन हमारे पास कीटोन बनता है। और टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, वो इसकी रीज़न भी पूछता है, ये शॉर्ट इस तरह भी आता है, वह टर्शरी अल्कोहल डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बट प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑक्सीडाइज्ड, ये वो रीज़न। या वो कह दें कि अल्डिहाइड बनाए फ्राम अल्कोहल, कीटोन बनाए फ्राम अल्कोहल, तो एलिमिनेशन वो तीसरे में होती टर्शरी अल्कोहल में, उसका भी शॉर्ट आ सकता है। अब नेक्स्ट इसी के रिएक्शन के अंदर हमारे पास डिहाइड्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट है। अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाएं डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर और प्रोडक्ट भी डिफरेंट बनता है विद कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें MCQ भी आता है कि जब हमारे पास जब हम कंसनट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं, 1 मोल जब हम इथाइल अल्कोहल का लेते हैं देन हमारे पास टेम्परेचर कितना होता है, 2 मोल लेते हैं देन टेम्परेचर कितना देते हैं, वो MCQ के अंदर पूछा जा सकता है। इसके नीचे वाला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद फास्फोरस हैलाइड, उसमें 2 तरह के हैलाइड को स्टडी किया गया। फर्स्ट वन इज़ फास्फोरस ट्राईहैलाइड और सेकंड इज़ फास्फोरस पेंटाहैलाइड, मीन के फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को स्टडी कर रहा है। इसके नीचे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरह से पूछता है, व्हाट इज़, इधर से नज़र नहीं आ रहा होगा मे बी, व्हाट इज़, या फिर लोकस टेस्ट, और दूसरा नाम डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बाय लोकस टेस्ट। लोकस टेस्ट की मदद से आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के अंदर फ़र्क बताएं, और इसमें MCQ भी आते हैं कि किसको हीट करेंगे, किस में फ़ौरन वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑयली लेयर के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टर्शरी अल्कोहल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल, ऑयली लेयर किस में जल्दी बनती है और किस में हीट करने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा बनेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इस तरह आपसे MCQ पूछ सकता है। और इसके नीचे एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन बिटवीन मेथानॉल एंड एथानॉल। और जो लास्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ अल्कोहल्स
इन दिस पोर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमारे पास वो अलग से भी पूछेगा कि यूजेस ऑफ मेथानॉल एंड एथानॉल। आपकी बुक में पहले उसने मेथानॉल लिखा हुआ है, देन वो एथानॉल को स्टडी कर रहा है। अच्छा, ये जो आज हमने डिस्कस किया, इसके अंदर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।